Hello and welcome to the Knowledge Source. So, a recent video which is circulating on the social media has gone the viral, and this video is talking about the Surajpur collector who had slapped a man. And this video has gone viral. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो पब्लिक सर्वेंट जो आईएएस ऑफिसर हैं सूरजपुर के, उन्होंने एक पर्सन को स्लैप करते हुए ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन अगर हम देखें सीएम जो हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने उनका भी एक रिस्पॉन्स आया है। सो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी सस्पेंशन होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो ये क्या इंसिडेंट है टोटल, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें सेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पावर और अथॉरिटीज़ की मिसयूज़ करता है और आपके ऊपर हाथ उठाता है या फिर आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो इस सिनारियो में आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। So, but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, and don't forget to subscribe our YouTube channel also. So, अगर बात करूँ कलेक्टर जो सूरजपुर के हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हमें एक वीडियो देखने को मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं। वहाँ पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे उन्हें दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन को स्लैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 की जो अभी वायलेशंस उनके, ऐसा माना जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उस ड्यूरेशंस के बाहर वो पर्सन ट्रैवल कर रहा था, और जिसके चलते सोशल मीडिया पे ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इस पर्सन के बारे में, तो ये आईएएस ऑफिसर रणबीर शर्मा है, और ये वीडियो में उन्हें दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन के, उनका ये मानना है कि जो लॉकडाउन के जो भी इन्फोर्समेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई थी और उस नॉर्म्स के अगेंस्ट ये पर्सन ट्रैवल कर रहा था, और इसके बाद उन्होंने ये स्लैप करते हुए इनका ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे वो यहाँ भी ये भी बोल रहे हैं कि अपने जो भी कलीग्स अथॉरिटीज़ हैं, जो भी उनके पर्सनल गार्ड्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप इसे बीट कीजिए इस पर्सन्स को, और इसके अगेंस्ट एफआईआर भी रेज्ड कीजिए। तो ये सब कुछ हमें ये देखने को मिल रहा है इस वीडियो में। अगर मैं बात करूँ ये इस आईएएस ऑफिसर के बारे में, तो ये 2012 में इनका एक और पिछला ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे पटवारी से वो अराउंड 10,000 रुपीज़ लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए थे, और इससे उस समय उनकी जो कुछ टाइम के लिए इनका सस्पेंशन भी हुआ था, और इसके बाद वो फिर से रीज्वाइन इस सर्विस में वो कर लिए थे। तो ये 2012 में उनका ये इंसिडेंट भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, अगर बात करूँ ये 2012 के बैच के आईएएस ऑफिसर है, 2015 में ये इंसिडेंट हुआ था, और इसके बाद ये सेशंस अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जो ये कंटिन्यूस सर्विस में अभी भी वो सर्विस अपना कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वायरल वीडियो में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है सूरजपुर की, not only he is slapping the person, he has broke the phone of that person. So this is something which is very derogatory in terms of misusing the power of the any public servant. और ये बहुत ही एक, मैं बोलूँगा ये बहुत ही ख़राब अनप्रेसिडेंट इस तरीके का इंसिडेंट सेटअप करता है, और जिसमें हमें ये भी माना जा सकता है कि मे बी दिस पर्सन हु इज़ द आईएएस ऑफिसर हुज मेंटल एबिलिटी इज़ नॉट गुड। तो मानसिक स्थिति ऐसा माना जा सकते हैं कि हम जिस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर जो पर्सन को स्लैप कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको रिस्पॉन्सिबली आपको पब्लिक से डील करनी पड़ती है, आपको पब्लिक से डिस्कस करना पड़ता है चीज़ों को, और आप यू आर नॉट ऑथोराइज टू स्लैप एनी वन और टू मिसबिहेव एनी वन। सो दिस इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर मैं बात करूँ, शायद उन्हें ये ना पता हो कि अगर वो हाथ उठाते हैं तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर आपको मालूम होगा सोशल मीडिया जो है वो इतनी पावरफुल है, जहाँ पे आप कोई भी रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं तो बहुत ही नैरो चांसेस हैं कि आप इससे एस्केप आउट हो सकेंगे। और ऐसा ही हुआ, जहाँ पे इस जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कैमरा में कैप्चर किया गया और सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास ये रीच हो चुका है। अगर मैं बात करूँ ये सारे इंसिडेंट के बाद जो ये रणबीर शर्मा जो आईएएस ऑफिसर है, उनका एक वीडियो रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है, और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि एक 23 ईयर ओल्ड पर्सन जो था वो बाइक को बहुत ही तेज़ी से चला रहा था, और उसको रोका गया। पहले तो वो रुक नहीं रहा था, जब उससे रोका गया तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने एक स्लिप दिखाया जहाँ पे वो बोल रहा था कि वैक्सीनेशंस के लिए जा रहे हैं, और इवन इसके बाद उसने बोला कि फूड डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर उसके हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
और इसमें जो है कलेक्टर ने उनसे ये पूछा कि इसके बाद कलेक्टर का ये भी कहना था कि क्योंकि उनके पेरेंट्स कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, वो भी इस कलेक्टर भी रह चुका है, तो उनका ये रिस्पॉन्स था इस पूरे वीडियो में कि मे बी एज ए सिंपैथी उनको कुछ गेन हो सके। लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स था या जिस तरीके से मैन हैंडलिंग है ये, तो ये बहुत ही एक बैड प्रेसिडेंट सेट करता है। और अगर मैं बात करूँ इसके रिस्पॉन्स में, अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि जो भी इंसिडेंट हुआ है सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा, और इसमें जिस तरीके के मिस हैंडलिंग हुई है, मैन हैंडलिंग हुई है, उसे बहुत ही एक निंदनीय उन्होंने कहा है। और छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई आगे की स्कोप ना हो, इसके लिए रणबीर शर्मा को अभी विद इमीडिएट इफेक्ट उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सो अगर मैं बात करूँ जिस तरीके का पावर मिसयूज डिफरेंट पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा हो रहा है, और जहाँ पे वो मे बी अगर मैं बोलूँ एक हद तक आप ये एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑल दोज वर्क प्रेशर्स, बट इसमें ये आपको नहीं बोलना है कि दे हैव टू हैंडल द मैन केयरफुली, दे कैन नॉट यूटिलाइज दोज और अनयूटिलाइज दोज पावर इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्सिंग एनी लॉज। सो ये कुछ ऐसे हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से एक्शंस, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपको इंसल्ट करता है या फिर हिट करता है या स्लैप्ट करता है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी डिस्चार्ज या फिर पब्लिक ऑब्लिगेशंस या फिर कोई भी ऐसे कंसर्न्स या लॉज जो हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें वो रॉन्ग डूइंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके चलते जो भी इंजरीज होती हैं पर्सन्स को, उसे हम बोलते हैं मालफियसेंस। मालफियसेंस इसको बोलते हैं, मालफियसेंस। तो इस मालफियसेंस का मतलब अगर हम देखें, कोई भी रॉन्ग डूइंग होता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, और इस मालफियसेंस में होता है क्या कि अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग पब्लिक सर्वेंट करता है और इसके चलते मैन हैंडलिंग या फिर अगर मैं बोलूँ किसी पब्लिक कोई भी सिटीजन्स को इंजरी होती है, तो इस सर्कमस्टांसेस में अल्दो ये कोई भी डिफाइंड ये सिनारियो नहीं है इंडिया में, इसको मालफिसेंस को डिफाइंड नहीं किया गया है इंडिया में, लेकिन आपको 22nd चैप्टर ऑफ आईपीसी जो है उसके अंदर ये बोला गया है कि इस तरीके की मैन हैंडलिंग होती है जहाँ पे इंजरी किसी सिटीजन्स को पहुँचती है, इसमें 2 ईयर्स तक, दो साल तक आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है आईपीसी के 22nd चैप्टर में, ये मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें इंडियन के, लेकिन इंडिया के लॉ में ऐसे कोई भी प्रोविजंस ऐसे मेंशन नहीं किए हैं जहाँ पे कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट इंसल्ट करता है, असल्ट करता है कोई भी सिटीजन्स को, या फिर उनको ऑफेंसिव कोई ऐसे बात बोलता है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोविजंस मेंशन नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस दिए गए हैं या फिर कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं। और आपको अगर मालूम होगा कि पेपर 4 जो है यूपीएससी के मेंस में, जहाँ पे इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है रिगार्डिंग व्हाट शुड बी द रोल मॉडल, हाउ दे हैव टू बिहेव एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर टीच्ड। So they have gone through these kind of examination, but the thing is that अगर आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, they are not, if you are not implementing on the ground level, there is no such thing which कि क्या आप इसने पूरे इस चीज़ों से आपने पढ़ा। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे अगर मैं बोलूँ जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करने की ज़रूरत है। अगर आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले भी आपको अगरतला में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक सिविल सर्वेंट जो था, जो भी मैरिज जो भी वहाँ पे कल्चर्स, वहाँ पे प्रोविजंस हो रहे थे, वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट इंटर करता है और इवन पूरे शादी को रुकवाता है, वहाँ पे मैन हैंडलिंग भी वो मिसबिहेव करता है। तो ये चीज़ें टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफरेंट वेज में, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और कंसिडरिंग द जिस तरीके का वर्कलोड है उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसके चलते हमें इंसिडेंट ये टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। So I really hope you guys have understood this whole concept and what this incident is all about and what kind of provisions, if any person has had, in terms of if a public servant is misusing the power of his or her. So that's it for today. Thank you as always for joining.